इस क्वेश्चन को मैं दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ सर्कल टॉपिक से वीडियो नंबर 2 में। उसमें आवाज़ इसकी साइलेंट हो गई थी, इसलिए इसे रिपीट कर देता हूँ। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज एबीसी इस प्रकार खींचा गया है कि एक रेखाखंड बीडी और डीसी की लंबाई क्रमशः 8 और 6 सेंटीमीटर है। तो भुजा एबी और एसी के मान ज्ञात कीजिए। तो ए बी सी एक त्रिभुज है, तो इसमें आपको दिया है बी डी और डी सी, बी डी और डी सी की लंबाई क्रमशः 8 और 6 सेंटीमीटर है। त्रिभुज एबीसी प्रकार खींचा गया कि रेखाखंड बी डी और डी सी की लंबाई क्रमशः 8 और 6 सेंटीमीटर है। बी डी और डी सी ये जो इसका शीट माध्यिका है, तो ये जो है 6 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर है। तो अब यहाँ पर हमने एक चीज बताई कि किसी भी त्रिभुज में जो टेंजेंट होते हैं, तो टेंजेंट जहाँ स्पर्श करते हैं वो भाग जो होता है, ये और ये भुजा आपस में बराबर होती है। कौन सी भुजा? ये भुजा आपस में बराबर होती है। ये वाली इसमें ये वाली और ये वाली आपस में बराबर। तो ये 6 ये 6 ये 8 है, ये 8 हो जाएगा। ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ से मिला दिया हमने। तो इसका क्षेत्रफल निकालें 1/2 लंब इंटू आधार। ये क्षेत्रफल का सूत्र 1/4 4 इंटू 14, 4 इंटू 6 प्लस 8 14 हो गया। तो ये 28 आ गया। इसी प्रकार से दूसरा ये वाला हो गया 1/2 लंब इंटू 8 प्लस एक्स, 8 ही है, एक्स ही है, और इंटू लंब 4 है 16 प्लस 2x। इसी प्रकार तीसरा ये वाला 1/2 6 प्लस एक्स, 1/2 6 प्लस एक्स इंटू 4, हल किया 12 प्लस 2x, समीकरण 3 आ गया। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे और ये निकल के आ जाए 4x प्लस 56। लेकिन यहाँ पर तीनों की भुजाएं साइडें कैसी हैं? डिफरेंट है। तो x का मान जो आएगा 14, सबको जोड़ेंगे बटे 2 और बटे 2, तो 14 प्लस x आ गया s का मान। और फार्मूला होता है डेल्टा बराबर, जब डिफरेंट भुजाएं होती है s माइनस सी, s माइनस बी, s माइनस सी, s की वैल्यू 14 प्लस x आ गई, और ये वैल्यू यहाँ पर a की वैल्यू यहाँ पर 14 हो गया, दूसरे की 8 प्लस एक्स, तीसरे की 6 प्लस एक्स, इसमें घटा के हल किया। तो 14 प्लस एक्स इंटू एक्स, 6 इंटू 8, 8 6 48, ये आ गया। लेकिन डेल्टा जो क्षेत्रफल निकाला है वो कितना है हमारा? ये 14 4x प्लस 56, ये वैल्यू यहाँ पर लगा, दोनों का वर्क कर दिया। वर्क करने पर ये आ गया, इसमें से 4 कॉमन आ गए, 4 चौक 16, और ये सिंगल पावर कट जाएंगे तो 4x प्लस 14 बराबर 3x, 3x हटा दिए तो 2x बराबर 14, x बराबर 7। इस प्रकार से ये 7 आ गए। ठीक है, अब इसकी लंबाई निकालनी है हमें। तो ए सी बराबर 6 प्लस एक्स, तो 6 प्लस 7 13 आ गए। बी ए बी बराबर 8 प्लस एक्स, इसमें जोड़ दिए ए बी बराबर 15। ए बी और ए सी निकालनी थी, ये आ गया। अगला सवाल है ये टी पी टी एक स्पर्श रेखा है, एंगल पी ओ ए बराबर x डिग्री, इसका मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि स्पर्श रेखा सदैव कैसी होती हैं? 90 डिग्री का कोण बनाती हैं स्पर्श। तो ये 90 डिग्री, ये 65 है। तो ओ पी ए निकालेंगे, तो हमने क्या करेंगे 90 में से 65 घटा देंगे, 25 आ गया। तो ये 25 आ गया, ये 25 हो गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना हो? 180 अंश होता है। x प्लस 25 बराबर 180, x बराबर 180 माइनस 50 बराबर 130, x की वैल्यू आ गई 130। तो ये पिछले वीडियो में रिपीटेड क्वेश्चन है, उसमें आवाज बंद हो गई थी, इसलिए इसे मैंने रिपीट कर दिया। दो संकेंद्रीय वृत्त, तो संकेंद्रीय का मतलब होता है एक वृत्त का केंद्र और दूसरा वृत्त इसका भी केंद्र क्या है? सेम है, स्पर्श कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि एक वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 3 है, और दूसरा वृत्त इसे स्पर्श कर रहा है, इसकी त्रिज्या ये मान लो 5 है, जो कि दूसरे वृत्त को स्पर्श कर रहा है। तो इस स्पर्शी की लंबाई ज्ञात करना है, जो कि दूसरे वृत्त की स्पर्शी है, ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए, तो स्पर्शी की लंबाई ज्ञात करना है। 5 ये 3 ये समकोण त्रिभुज स्पर्श है, 90 डिग्री कोण बना रही है। तो ए बी और ये है। तो चित्र से देखें, त्रिभुज ओ ए
एम में, वो ए एम में। पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो इसमें कर्ण कितना है, 5 का वर्ग बराबर बेस निकालना है, बेस हमें निकालना, लंब हमारा 3 दिया है, तो बेस मतलब आधार का वर्ग बराबर 25 माइनस 9, तो ये आ गया 16 बेस। दिस इम्प्लाइड बी बराबर 4 सेंटीमीटर। लेकिन हमें पूछा ए बी बराबर 2 इंटू ए एम, तो 2 इंटू 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। आंसर होगी क्वेश्चन नंबर 3। ये देखिए, तो इसे देखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 3। चित्र में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, वृत्त के बिंदु B पर एक स्पर्श रेखा PBQ खींची गई है। यदि DBQ 115 हो तो DAB की माप होगी। किसकी माप होगी, DAB की माप आपको ज्ञात करना है। तो DAB, तो यहाँ पर हमें PBQ स्पर्श रेखा है, तो स्पर्श रेखा कौन सी है, PBQ स्पर्श रेखा, और स्पर्श रेखा के साथ बना कोण कितना, 115 है, 115 QBD, एंगल QBD बराबर 115। रूल होता है कि स्पर्श रेखा के साथ बना कोण 115 है, तो एक कोण छोड़कर अगला कोण 115 हो जाएगा। ये कोण किसके बराबर होगा, सी। तो ये नियम होता है, एंगल QBD बराबर एंगल DCB 115। और चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। तो ये चक्रीय चतुर्भुज के नियम से क्या होता है, एंगल A प्लस एंगल C बराबर 180। अब ये हमारा आ गया 115, तो एंगल DAB प्लस 115 बराबर 180, तो एंगल DAB बराबर 180 माइनस 115 बराबर 65 डिग्री। तो इससे हम देख सकते हैं एंगल DAB बराबर 65 डिग्री। दैट्स ऑल। तो ये वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये कांतर कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। कब, जब स्पर्श रेखा के साथ बना कोण हो तो एक कोण छोड़ दो, अगला कोण जो होगा 115 डिग्री के बराबर। ये कंडीशन इधर से भी लागू हो सकती है। तो इस क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट 2024। क्वेश्चन नंबर 4। निम्न चित्र में वृत्त का केंद्र हुआ है, वो वृत्त का केंद्र है और AC वृत्त की स्पर्श रेखा है। यदि एंगल ADB बराबर 55 डिग्री, ADB बराबर 55 डिग्री, तो ACO का मान ज्ञात करना है। 20 डिग्री होगा, 27.5 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, 35 डिग्री होगा। देखते हैं इस क्वेश्चन के लिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसमें आपको ये 55 दिया है, ये आपकी स्पर्श रेखा ADB, तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगी, ये पता होना चाहिए। तो त्रिभुज ADB में ध्यान से देखें, ये 90 है, कितना 90, तो एंगल B बराबर 180 माइनस 90 प्लस 55 145, 90 प्लस 55 145, घटाओ 10 में से 5 गए 5 बचे, 7 में 4 गए 3 बचे, एंगल B 35 डिग्री आ गया। कितना आ गया, 35 डिग्री। ये अब यहाँ देखो ध्यान से, चित्र में ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या बराबर है, तो जाहिर सी बात है इसके आधार सम्मुख सामने के कोण भी बराबर होंगे, तो ये भी कितना हो जाएगा, 35 डिग्री हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा,
35 डिग्री। जब ये 35 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, 35 डिग्री हो जाएगा। जब ये 35 डिग्री हो जाएगा, ये 55 है और 180 में से 55 जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 180 में से 55 हम घटा देंगे तो 180 माइनस 55, तो 5 और 7 में से 5 2 125, ये हो गया 125। सी निकालना है तो त्रिभुज, इसे नाम दिया ई, डी ई सी में, तो डी सी में कितना हो जाएगा, तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। ई प्लस एंगल डी प्लस एंगल सी बराबर 180, और एंगल सी हमें निकालना है तो 180 माइनस 125 प्लस 35, तो 180 माइनस 5 5 10, 3 और 3 6 1, तो ये आ गया 20 डिग्री। कितना आ गया, 20 डिग्री। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, ए ऑप्शन सही है। ठीक, अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 2012 में आया ये क्वेश्चन। निम्न चित्र में एक वृत्त का केंद्र O है, बाह्य बिंदु P से वृत्त पर PR और PS स्पर्शियां खींची गई हैं। यदि एंगल RPS बराबर 32 डिग्री तो एंगल ORS की माप ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं स्पर्श रेखा सदैव कितने का कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण ड्रा करती है। स्पर्श रेखा सदैव 90 डिग्री का कोण ड्रा करती है, ये 90 डिग्री बन जाएगा। लेकिन त्रिभुज, ये स्पर्श रेखा है तो ये आपस में बराबर होंगे, तो आधार पर कोण भी समान हो, तो त्रिभुज PRS में ये कोण x मान लो, ये भी x हो जाएगा, तो x प्लस 32 बराबर 180, तो 2x बराबर 180 माइनस 32, तो ये हमने घटाया, 10 में से 2 गए, 8 बचे, 7 में से 3 गए, 4 बचे, 148 2x, तो x बराबर 2 7 14 2 चौक 8, 74 डिग्री आ गया। लेकिन ये x की वैल्यू आ गई, ये परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ORS बराबर 90 माइनस 74, तो ये घटाओ, 10 में से 4 गए, 6 बचे, 8 में से 7 गए, 1 बचा, 16 डिग्री आ गया। ORS कितना आ गया, 16 डिग्री। ये हो गया सवाल। सेम वही क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है, 2015 में आया, तो ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है। वृत्त का केंद्र O है, बाह्य बिंदु P से वृत्त पर PR और PS स्पर्शियां खींची गई हैं। एंगल RPS ये 40 है, तो ORS हमें ज्ञात करना, तो सेम टू सेम ऐसे ही हम ज्ञात करें, सेम वही प्रोसेस। तो देखो ये स्पर्शियां हैं PR और PS, PR और PS, PR और PS क्या चीज है, स्पर्श रेखाएं, इसलिए ये 90 ड्रॉ करेंगे, सेम वही प्रोसेस। और त्रिभुज PRS में ये x मान लेते हैं, x प्लस 40 बराबर 180, तो 2x बराबर 180 माइनस 40 बराबर 140, x बराबर 70 डिग्री, ये निकाल लिया। ठीक, इसी प्रकार से अब ये 90 ड्रॉ करेगा, तो स्पर्श रेखा है तो PR परपेंडिकुलर RP हो जाएगा, इसलिए हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एंगल ORS बराबर 90 माइनस 70 बराबर 20 डिग्री, तो ये हमारा निकल के आ गया 20 डिग्री। तो सेम ये निम्न